लेट्स अंडरस्टैंड मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी मेगा स्पोर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होगा कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में जो न्यूक्लियस पार्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है मेगा स्पोर मदर सेल में, और मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, जिससे क्या होगा कि एक मेगा स्पोर मदर सेल से 2 मेगा स्पोर बन जाते हैं, जिनको हम मेगा स्पोर डायड कहते हैं। अब मेगा स्पोर डायड में मियोसिस 2 होगा और 2 मेगा स्पोर डायड से टोटल 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे, जिनको हम कहेंगे मेगा स्पोर टेट्राड। अब क्या होगा कि इनमें से 3 मेगा स्पोर तो डीजनरेट कर जाएंगे, मतलब ये मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा। तो जो एक मेगा स्पोर बचेगा वही फंक्शनल हो जाता है, वो फंक्शनल हो जाएगा। तो अब उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होगा, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो एक मेगा स्पोर जो बचा था उससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब क्या होगा कि हर एक न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। हर एक न्यूक्लियस अपने ऊपर सेल वॉल बनाएगा तो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। तो 3 सेल नीचे की तरफ बन जाएंगे और 3 सेल ऊपर की तरफ बन जाएंगे। बीच में सिर्फ एक सेल बनता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो बीच वाले सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल, और उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। नीचे जो 3 सेल बनते हैं इसमें 2 सिनर्जिड होते हैं और एक होता है एग सेल, यानी जो फीमेल गैमिट होता है जो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये नीचे 3 सेल बन गए और ऊपर की तरफ 3 सेल जो बनते हैं उनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। तो इस तरह से मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है।